आईपीएल हिस्ट्री में बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है, लेकिन शायद ही किसी प्लेयर को इतनी पब्लिक हेट मिली होगी जितनी हार्दिक पांड्या को मिली है। छपरी 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 हार्दिक पांड्या छपरी। बॉलिंग में भी छपरी है, बैटिंग में भी छपरी है। स्टेडियम में बूइंग, सोशल मीडिया पे अब्यूज, ट्रेटर, धोखेबाज एंड छपरी जैसे ट्रेंड्स और हर मैच के साथ बढ़ती हुई नेगेटिविटी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये वही हार्दिक पांड्या थे जिसको ईयर 2015 में मुंबई इंडियंस ने 10 लाख की बेस प्राइस पे बाय किया था। वही हार्दिक जिन्होंने मुंबई इंडियंस को मल्टीपल टाइटल जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया, जो प्रेशर मैचेस में मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े क्लच प्लेयर बने। एक ऐसा प्लेयर जो एक टाइम पर मुंबई इंडियंस का फ्यूचर था, फिर गुजरात टाइटंस का चैंपियन कैप्टन बना, लेकिन फिर सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से वही प्लेयर आईपीएल हिस्ट्री का मोस्ट हेटेड प्लेयर बन गया। हार्दिक पांड्या की स्टोरी सिर्फ कंट्रोवर्सी की नहीं है, ये स्टोरी है प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, ईगो एंड लीडरशिप की, और एक ऐसे सुपरस्टार प्लेयर की जिसको उसके हर एक डिसीजन पे फैंस ने ना सिर्फ ट्रोल एंड क्रिटिसाइज किया बल्कि ऑन फील्ड ह्यूमिलेट भी किया। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हार्दिक पांड्या को ये हेट कब से एंड क्यों मिलना स्टार्ट हुई? क्या सही में हार्दिक पांड्या इतनी हेट डिजर्व करते हैं, या फिर सोशल मीडिया ने इस क्रिटिसिज्म को प्योर हेट में कन्वर्ट कर दिया? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैसे इंडिया का बिगेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आईपीएल हिस्ट्री का मोस्ट हेटेड प्लेयर बन गया? देखो, आज जो हार्दिक पांड्या लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव वॉचेस और सुपरस्टार इमेज के साथ दिखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं थी। इनफैक्ट अर्ली करियर में उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ थी कि वो एक टाइम पे मैगी खा के सर्वाइव करते थे। लेकिन हार्दिक में एक चीज बचपन से अलग थी, और वो थी फेयरलेस एटीट्यूड। और यही फेयरलेस एटीट्यूड उनको ले आता है आईपीएल 2015 के ऑक्शन में, जहाँ मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को सिर्फ 10 लाख रुपीज में बाय कर लेती है। उस टाइम पर हार्डली किसी को आइडिया था कि ये स्किनी ऑलराउंडर आगे चल के ना सिर्फ मुंबई इंडियंस का बल्कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बनने वाला है। जिसके बाद हार्दिक अपने फर्स्ट ही आईपीएल सीजन में क्लच परफॉर्मेंस देते हैं और धीरे धीरे वो मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े एक्स फैक्टर बन जाते हैं, लाइक फेयरलेस बैटिंग, क्लच फिनिशिंग और प्रेशर में परफॉर्म करने की एबिलिटी। एक ऐसा प्लेयर जो अपनी फेयरलेस बैटिंग के दम पर सिर्फ कुछ ही ओवर से पूरे मैच को पलट सकता था। यही रीजन है कि हार्दिक पांड्या सिर्फ कुछ ही सालों में मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर बन गए, जहाँ आईपीएल 2017 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के टाइटल विनिंग कैंपेन का इंपॉर्टेंट पार्ट बने। लेकिन हार्दिक पांड्या का रियल पीक आया आईपीएल 2019 में, जहाँ उस सीजन वो 16 मैचेस में 45 के एवरेज एंड 191 के स्ट्राइक रेट से 402 रन स्कोर कर देते हैं, एंड साथ में अपनी डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग से उस पूरे सीजन में 14 विकेट्स भी लेते हैं और पूरा सीजन डोमिनेट करते हुए मुंबई इंडियंस को टाइटल भी जिताते हैं। फिर आता है आईपीएल 2020, जहाँ इंजरी की वजह से हार्दिक पूरा सीजन बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी अग्रेसिव बैटिंग के दम पर ऑलमोस्ट 190 की स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करते हैं और मुंबई इंडियंस को बैक टू बैक आईपीएल टाइटल जिताने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ऑनेस्टली ये वो टाइम था जहां हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लाइक वो बड़े मैचेस में रन्स बना रहे थे, क्रूशियल विकेट्स ले रहे थे, मुंबई इंडियंस एंड फैंस के लिए वो सुपरस्टार थे और सब उनको पसंद करते थे। और साथ ही 2015 से 2020 तक मुंबई इंडियंस का डोमिनेशन वो नेक्स्ट लेवल था, जहां उन्होंने इन 6 सालों में 4 आईपीएल टाइटल जीते। लेकिन हर बड़े प्लेयर के करियर में एक ऐसा फेज आता है जहां धीरे धीरे सब कुछ शिफ्ट होने लगता है, और हार्दिक पांड्या के करियर में ये फेज स्टार्ट हुआ आईपीएल 2021 से, क्योंकि बैक एंड शोल्डर इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या के साथ फिटनेस इशू बढ़ने लगते हैं और उनका बॉलिंग करना वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, जिसके कारण वो आईपीएल 2020 एंड 2021 में एक भी ओवर बॉलिंग नहीं करते हैं। लेकिन अब रियल प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग एंड फिटनेस नहीं बल्कि उनकी बैटिंग थी, जहां वो आईपीएल 2021 सीजन के 12 मैचेस में सिर्फ 127 रन स्कोर करते हैं। एक प्लेयर जो कल तक अपनी अग्रेसिव बैटिंग के दम पर बॉलर्स को डोमिनेट करता था, आज वही प्लेयर स्ट्रगल कर रहा था। और यही मुंबई इंडियंस एक शॉकिंग डिसीजन लेते हुए आफ्टर आईपीएल 2021 हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देती है। इस एक डिसीजन के बाद फैंस शॉक्ड में थे, क्योंकि जिस प्लेयर को मुंबई इंडियंस का फ्यूचर माना जा रहा था, आज वही प्लेयर सडनली टीम से बाहर हो चुका था। लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि हार्दिक पांड्या के करियर का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर अब शुरू होने वाला था। 2020 एंड 2021 आईपीएल सीजन में एवरेज परफॉर्मेंस के बाद आफ्टर आईपीएल 2021 मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देती है। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पर काफी फैंस को लगा था कि हार्दिक पांड्या का पीक खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उनके साथ फिटनेस इशू, बॉलिंग कंसर्न एंड इनकंसिस्टेंट फॉर्म सब कुछ था, और ऊपर से उनकी कंट्रोवर्सीज, जिसकी वजह से फैंस हार्दिक को एक इंजरी प्रोन प्लेयर की तरह देखने लग गए थे। लेकिन तभी आईपीएल 2022 में एंट्री होती है एक न्यू फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की, और शॉकिंगली गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या को सीधा उस टीम का कैप्टन बना देती है। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Captain Hardik Pandya.
ऑनेस्टली उस टाइम पे फैंस एंड एक्सपर्ट्स दोनों कंफ्यूज थे, क्योंकि एक प्लेयर जो खुद अपनी फॉर्म एंड फिटनेस के साथ स्ट्रगल कर रहा हो, वो कैसे एक न्यू फ्रेंचाइजी को लीड करेगा। लेकिन सीजन स्टार्ट होते ही हार्दिक पांड्या सबको शॉक कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी बैटिंग अप्रोच को कम्प्लीटली चेंज किया। जहाँ वो मुंबई इंडियंस में फिनिशर का रोल प्ले किया करते थे, वहीं वो गुजरात टाइटंस के लिए नंबर 3 एंड नंबर 4 पे खेलने लगते हैं। रिजल्ट, उस पूरे सीजन में हार्दिक पांड्या ने 44 प्लस के एवरेज से 487 रन स्कोर करे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्लच परफॉर्मेंस आती है आईपीएल 2022 के फाइनल्स में, जहां वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट हाई प्रेशर मैच में क्रूशियल 34 रन स्कोर करते हैं और साथ में सिर्फ 17 रन में 3 क्रूशियल विकेट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से गुजरात टाइटन अपने फर्स्ट आईपीएल सीजन में चैंपियन बन जाती है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से बाहर हुए थे, उसके बाद किसी भी फैंस ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हार्दिक ने अपनी काम लीडरशिप एंड क्लच परफॉर्मेंस से सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया। उस पूरे सीजन में सबसे बड़ा शिफ्ट उनकी बैटिंग नहीं बल्कि उनकी कैप्टेंसी थी, क्योंकि हार्दिक का स्टाइल अग्रेसिव कम और सरप्राइजिंगली काम ज्यादा था। लाइक वो प्रेशर सिचुएशंस में पैनिक नहीं कर रहे थे, यंग प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दे रहे थे, और ऊपर से उस पूरे सीजन में एज ए कैप्टन उनके बॉलिंग चेंजेस वो काफी स्मार्ट थे। इस एक आउटस्टैंडिंग सीजन के बाद धीरे धीरे एक नया नैरेटिव बिल्ड होने लगता है कि हार्दिक पांड्या सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि एक स्मार्ट लीडर भी है। एक प्लेयर जिसको कुछ महीनों पहले तक पूरे सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब वही प्लेयर एक चैंपियन कैप्टन बन चुका था। लेकिन ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके नेक्स्ट सीजन मींस आईपीएल 2023 में हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी लीडरशिप में गुजरात टाइटंस को फाइनल्स तक ले जाते हैं। हालांकि फाइनल्स में सीएसके गुजरात टाइटंस को हरा देती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इन दोनों सीजन्स में गुजरात की टीम अदर टीम के कंपेयर वाइज सबसे बैलेंस टीम बन चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था हार्दिक पांड्या की लीडरशिप। उस टाइम पर पहली बार काफी फैंस एंड एक्सपर्ट्स हार्दिक पांड्या को एमएस धोनी से कंपेयर करने लग गए थे, एंड दैट टाइम ये कंपैरिजन काफी वैलिड भी लग रहा था, क्योंकि इन दोनों सीजन्स में उनकी फिनिशिंग स्टाइल, कैप्टेंसी स्टाइल एंड मैच अवेयरनेस एमएस धोनी से काफी सिमिलर थी। एज ए कैप्टन हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को 31 मैचेस में लीड किया, एंड आउट ऑफ 31 मैचेस गुजरात टाइटन 22 मैचेस जीती विद 70% विनिंग रेशियो। एंड ट्रस्ट मी, आईपीएल हिस्ट्री में किसी भी न्यू कैप्टन के लिए ये आज भी एक इंसेंट रिकॉर्ड है। इन 2 सक्सेसफुल सीजन्स के बाद हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लाइक उनका रिडेम्पशन कंप्लीट हो चुका था, फैंस की रेस्पेक्ट वापस आ चुकी थी, और गुजरात टाइटंस के सपोर्टर्स को उनका नया हीरो मिल चुका था। लेकिन फिर आता दिसंबर 2023, जहां हार्दिक का एक गलत डिसीजन उनकी जर्नी को पूरे तरीके से चेंज कर देता है, क्योंकि अक्टूबर 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था, एंड हार्दिक पांड्या इंडियन टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक थे। लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में बॉलिंग करते टाइम उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंजरी वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। हालांकि मोहम्मद शमी उनको रिप्लेस करते हैं एंड पूरे वर्ल्ड कप में हिस्टोरिक परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन फैंस के दिमाग में एक नैरेटिव सेट होना स्टार्ट हो चुका था कि हार्दिक पांड्या एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंजरी की वजह से अनअवेलेबल हो जाता है, लेकिन आईपीएल के सारे मैचेस में अवेलेबल होते हैं। लेकिन उस टाइम पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में हार्दिक पांड्या का नाम आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि जस्ट आफ्टर वर्ल्ड कप दिसंबर 2023 में एक शॉकिंग न्यूज आती है, जहां मुंबई इंडियंस एक बार फिर हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 ऑक्शन में बाय कर लेती है। It's much more emotional because it feels like that I am coming back to my home, I'm coming back to my family where it all started. I am back. इस एक पर्टिकुलर ट्रेड की न्यूज से एमआई फैंस पहले तो काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि जिस प्लेयर को एमआई ने डिस्कवर किया था वो एक बार फिर मुंबई इंडियंस टीम का पार्ट बन चुका था। लेकिन फैंस की ये एक्साइटमेंट सिर्फ कुछ ही घंटों तक रही, क्योंकि 15 दिसंबर 2023 को मुंबई इंडियंस एक और अनाउंसमेंट करती है, जहां वो 5 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम का नया कैप्टन बनाते हैं। इस एक पर्टिकुलर न्यूज के बाद आते ही पूरे सोशल मीडिया पे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एमआई फैंस के लिए रोहित शर्मा सिर्फ एक कैप्टन नहीं, क्योंकि वो 5 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन, मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े फेस और फैंस के सबसे फेवरेट प्लेयर थे, जिसकी वजह से फैंस को लगने लगा कि हार्दिक पांड्या ने सिर्फ टीम चेंज नहीं करी बल्कि रोहित शर्मा की लेगेसी को रिप्लेस कर दिया। सिचुएशन तब और ज्यादा वर्स्ट हो गई जब रिपोर्ट्स आने लगे कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस में वापस आने के लिए कैप्टनसी क्लोज रखा था, जिसका सीधा मतलब था कि इस बार हार्दिक पांड्या किसी भी सीनियर प्लेयर के अंडर नहीं खेलना चाहते थे। चाहे रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन फैंस के लिए परसेप्शन मैटर करता था, और उस परसेप्शन में हार्दिक एक अपॉर्चुनिस्ट प्लेयर बन चुके थे, जिसके बाद सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सोशल मीडिया पे ट्रेटर, धोखेबाज जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे, हार्दिक की जर्सी बर्निंग वीडियोस आने लगी, अब्यूजिव कमेंट्स एंड हेट एडिट से पूरा सोशल मीडिया डिवाइड हो चुका था, जहां एक तरफ रोहित शर्मा के सपोर्टर्स थे, वहीं दूसरी तरफ अकेले हार्दिक पांड्या। और फिर आईपीएल 2024 स्टार्ट होता है, जहां इस सीजन के फर्स्ट मैच में मुंबई इंडियंस का फेस ऑफ होता है हार्दिक पांड्या की पुरानी टीम गुजरात टाइटंस से, वो भी उन्हीं के पुराने होम ग्राउंड अहमदाबाद में। लेकिन जब वो टॉस के लिए ग्राउंड पे आते हैं, तब शॉकिंगली स्टेडियम में बैठा हर एक फैन हार्दिक पांड्या को लाउडली बू करना शुरू कर देता है। एंड बिलीव मी, आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में इतना नेगेटिव फैन रिएक्शन फर्स्ट टाइम विटनेस किया था। उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के फैंस हार्दिक से गुस्सा थे,
मुंबई में रोहित शर्मा के फैंस एंग्री थे और कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर का न्यूट्रल क्राउड भी हार्दिक को बू कर रहा था। उस पूरे सीजन में हार्दिक जहां भी जाते नेगेटिविटी एंड ट्रोलिंग उनके साथ ट्रेवल कर रही थी। और ये सिर्फ ऑनलाइन हेट नहीं थी, बल्कि स्टेडियम में अब्यूज, मीम्स, ट्रोलिंग सब कुछ पर्सनल होता जा रहा था। कई मैचेस में जब भी कैमरा हार्दिक पांड्या पे जाता तो क्राउड रोहित रोहित चिल्लाना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से यह सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होने लग गई। उस टाइम पर ग्राउंड पर भी हार्दिक पांड्या के डिसीजन हेवीली क्रिटिसाइज होने लगते हैं और ऊपर से मुंबई इंडियंस का पूरा सीजन भी डिजास्टर बन रहा था। उस सीजन में मुंबई इंडियंस ने अपने 14 में से 10 मैचेस हार के फर्स्ट टाइम आईपीएल हिस्ट्री में 10th पोजीशन पे फिनिश किया था। हालांकि हार्दिक ने एज ए कैप्टन 216 रन बनाए एंड 11 विकेट्स लिए, लेकिन उनकी ये परफॉर्मेंस ना तो इम्पैक्टफुल थी और ना ही मैच विनिंग, जहां उस पूरे सीजन में मोस्टली टाइम बैटिंग में इनकंसिस्टेंट रहे और बॉलिंग में एक्सपेंसिव, जिसके कारण फैंस की हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन प्योर हेट में कन्वर्ट हो गई। एक टाइम था जब वही फैंस उनके सिक्स पे चीयर करते थे, अब वही क्राउड उनको स्टेडियम में बू कर रहा था एंड सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहा था। और मुंबई इंडियंस जहां पर वो सुपरस्टार प्लेयर बने थे, अब वही जगह उनके लिए सबसे टॉक्सिक जगह बन चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट हेटेड प्लेयर की स्टोरी। हालांकि टाइम के साथ ये सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। जब आईपीएल 2025 स्टार्ट होता है तब हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस डिसेंट परफॉर्म करते हुए प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेती है। सो 2025 सीजन के खत्म होने के बाद फैंस को लगने लगा कि मुंबई इंडियंस का ट्रांजिशन फेज खत्म हो चुका है और अब हार्दिक पांड्या भी लीडरशिप रोल में सेटल हो रहे हैं। पहली बार 2024 के कंपैरिजन में क्राउड का गुस्सा थोड़ा कम दिख रहा था, क्योंकि अब फैंस को लगने लगा था कि मे भी हार्दिक पांड्या डिजर्व वन मोर चांस। और इसी वजह से आईपीएल 2026 की स्टार्टिंग से ही मुंबई इंडियंस से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी, क्योंकि इस बार मुंबई इंडियंस का स्क्वाड भी बैलेंस लग रहा था और हार्दिक पांड्या का भी एज ए एमआई कैप्टन ये 3rd सीजन था। सो इसलिए फैंस को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इस बार एमआई कमबैक करेगी। लेकिन दोस्तों, अगर 2024 आईपीएल सीजन एक बैड ड्रीम था, तो आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के लिए एक कंप्लीट डिजास्टर बन गया, क्योंकि सीजन स्टार्ट होते ही एमआई एक बार फिर पॉइंट्स टेबल पे स्ट्रगल करने लगती है और एक के बाद एक मैचेस हारना स्टार्ट कर देती है। इस पूरे सीजन में एमआई की परफॉर्मेंस इतनी पुअर थी कि टूर्नामेंट के एंड होते तक भी टीम कंसिस्टेंसी फाइंड करती रह गई। और ऊपर से सबसे बड़ा कंसर्न हार्दिक पांड्या की पर्सनल फॉर्म, बैटिंग में स्ट्रगल, बॉलिंग में इंपैक्ट मिसिंग, और ये प्रेशर विजिबली उनके गेम पे दिख रहा था। जहां हार्दिक ने आईपीएल 2026 में सिर्फ 206 रन स्कोर करे और इस पूरे सीजन में सिर्फ 4 विकेट्स लिए। एक प्लेयर जो कभी मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा मैच विनर था, आज वही प्लेयर कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग फेस कर रहा था। लेकिन रियल ड्रामा तब स्टार्ट हुआ जब आईपीएल के सेकंड हाफ में हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 से ही गायब होने लगे। लखनऊ, आरसीबी, हैदराबाद, मल्टीपल मैचेस में हार्दिक पांड्या टीम के साथ दिखे ही नहीं। हालांकि मैनेजमेंट ने ऑफिशियल रीजन दिया कि उनकी बैक में इंजरी हुई है एंड इस इंजरी की वजह से वो एक गेम मिस कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली फैंस एंड एक्सपर्ट्स को यह एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि जब पूरी टीम अदर सिटीज में ट्रेवल कर रही थी, मैचेस खेल रही थी, तब हार्दिक पांड्या मुंबई में अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे। और यहीं से सोशल मीडिया पे न जाने कितने रूमर्स एंड थ्योरीज आना स्टार्ट हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हार्दिक पांड्या के बिना मुंबई इंडियंस ज्यादा यूनाइटेड लग रही है, क्योंकि उनके एब्सेंस में जब सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह टीम को लीड कर रहे थे, तब टीम सडनली बेटर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देती है। और टीम की इसी परफॉर्मेंस ने इस पूरी कंट्रोवर्सी में आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब और ज्यादा बढ़ गई जब आरसीबी के अगेंस्ट मैच हारने के बाद रूमर्स आने लगे कि हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पे मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है, जिसने इस पूरी फाइट को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया। चाहे ये ग्लिच हो या फिर फ्रस्ट्रेशन, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको इंस्टेंटली अल्टीमेट डिसरेस्पेक्ट बना दिया। एक टाइम था जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के फ्यूचर थे, लेकिन अब वही प्लेयर अपनी फ्रेंचाइजी में आइसोलेट दिख रहा था। हालांकि इंजरी की वजह से 4 मैच मिस करने के बाद एक बार फिर हार्दिक पांड्या टीम में वापस आते हैं। लेकिन इस सीजन के एंड होते होते तक ये तो कंफर्म हो गया कि एज ए मुंबई इंडियंस कैप्टन एंड प्लेयर ये हार्दिक पांड्या का लास्ट सीजन होने वाला है। और अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर हार्दिक पांड्या को इतनी हेट कब से एंड क्यों मिलने स्टार्ट हुई? क्या सिर्फ पुअर परफॉर्मेंस से इसके पीछे की वजह थी? तो ऑनेस्टली इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आईपीएल हिस्ट्री में बहुत से प्लेयर्स ऐसे हुए हैं जो खराब परफॉर्म कर चुके हैं और बहुत से कैप्टन फेल भी हुए हैं, लेकिन जो रिएक्शन हार्दिक पांड्या को मिला वो नॉर्मल हेट से कहीं ज्यादा था। Got the two captains with me. Hardik Pandya, captain of the Mumbai Indians. Big round of applause, ladies and gentlemen. Behave. और इसका रीजन सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि इमोशन, परसेप्शन एंड फैंस की बिट्रेल फीलिंग थी। सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ा रीजन था रोहित शर्मा की लेगेसी, क्योंकि रोहित सिर्फ एमआई के कैप्टन नहीं थे, उनके नाम 5 आईपीएल टाइटल, डिकेड लॉन्ग डोमिनेंस एंड मुंबई इंडियंस टीम एंड फैंस के वो सबसे बड़े फेस थे। जहाँ फैंस के लिए रोहित शर्मा का मतलब मुंबई इंडियंस था, लेकिन जब उनको सडनली कैप्टनसी से हटाया गया तो फैंस इमोशनली ब्रेक हो गए। और प्रॉब्लम डिसीजन से ज्यादा उसके प्रोसेस की थी, ना फेयरवेल ना प्रॉपर ट्रांजिशन, बस एक सडन अनाउंसमेंट, जिसके बाद नेचुरली ये पूरा ब्लेम हार्दिक पांड्या पे आ गया। चाहे डिसीजन मैनेजमेंट का हो या किसी का भी, फैंस की नजरों में हार्दिक पांड्या ऑलरेडी विलन बन चुके थे। इस हेट का सेकंड सबसे बड़ा रीजन है कैप्टेंसी क्लोज। बिकॉज जब एमआई ने हार्दिक पांड्या को 2024 ऑक्शन में बाय किया था, तो पहले तो फैंस एक्साइटेड थे
लेकिन सिचुएशन तब अगली हो गई जब रिपोर्ट्स आने लगे कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस में वापस आने के लिए कैप्टेंसी डिमांड करी थी। हालांकि ऑफिशियली ये कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मुंबई इंडियंस फैंस के लिए ये सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था। फैंस को लगने लगा कि हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की लेगेसी को एक बिजनेस डील बना दिया है और यहीं से सेल्फिश एंड धोखेबाज जैसे टैग्स हार्दिक पांड्या के साथ हमेशा के लिए अटैच हो गए। हार्दिक पांड्या को मिलने वाली हेट के पीछे का थर्ड रीजन है उनका एक पुराना इंटरव्यू, जहां वो गुजरात टाइटंस की कैप्टेंसी के टाइम पे एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट देते हैं कि मुंबई इंडियंस वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को खरीदती है और वहीं सीएसके यंग प्लेयर्स को बाय करती है और उनको डेवलप करती है। One is get the bestest people possible from A to B, which I feel MI had, or have the best environment possible for you to win, which has been a CSK types where no matter who players are, they find और बस यही स्टेटमेंट फैंस को चुप गया, क्योंकि रियलिटी ये थी कि हार्दिक पांड्या खुद मुंबई इंडियंस स्काउटिंग का पार्ट थे। जब एमआई ने उनको डिस्कवर किया, 2015 ऑक्शन में 10 लाख रुपीस में बाय किया और उनको एक फ्यूचर सुपरस्टार बनाया। और इसलिए फैंस को लगने लगा कि जिस फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को बनाया, आज हार्दिक उसी फ्रेंचाइजी की इनडायरेक्टली डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहीं से सोशल मीडिया पे बैक स्टेबर का नैरेटिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इन सबके अदर ग्राउंड पर भी हार्दिक पांड्या के डिसीजंस एंड रिएक्शंस फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जहां मोस्टली मैचेस में हार्दिक वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट ओवर नहीं देते थे और खुद बॉलिंग किया करते थे। और जब हार्दिक के स्टार्टिंग ओवर्स में रन्स लीक होने लग गए एंड विकेट्स नहीं मिले, तो फैंस और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। जब फैंस ने अपना एक नैरेटिव बना लिया था कि हार्दिक पांड्या ने एमआई की कैप्टेंसी ईगो में ले ली और अब हैंडल नहीं हो रही है। इन सब के अंदर कई बार ग्राउंड पे हार्दिक अदर प्लेयर्स पे ओवर रिएक्शन करते दिखे, जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसने फैंस के इस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। फिर आता है सबसे डेंजरस फैक्टर, सोशल मीडिया, जहां हार्दिक का हर एक्सप्रेशन, हर रिएक्शन, हर बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव एडिट्स में कन्वर्ट होने लग गया। अगर टफ सिचुएशन में हार्दिक स्माइल करे तो वो एरोगेंट बन गए, अगर सीरियस रहे तो वो उनका एटीट्यूड बन गया, अगर वो अग्रेसिव हो जाए तो लोग उनको इगोइस्टिक बोलने लग गए, और जब वो बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिखाए तो लोगों ने उनको और कॉन्फिडेंट बोलना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम के बाद लोग क्रिकेट से ज्यादा हार्दिक पांड्या को हेट करने लग गए और ऊपर से सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने भी इस नेगेटिविटी को और ज्यादा बूस्ट कर दिया। और ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस भी डिप होने लगी, तब ट्रोलर्स को और ज्यादा मौका मिल गया, क्योंकि जब गुजरात टाइटंस के लिए वो 2 साल खेले थे, तब उनका बैटिंग एवरेज 40 प्लस का था। वहां वो अपनी बैटिंग, बॉलिंग एंड लीडरशिप से टीम को बैक टू बैक मैचेस जिता रहे थे। लेकिन मुंबई इंडियंस में कमबैक करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर और ज्यादा पुअर होती गई और हार्दिक पांड्या की इस फॉर्म ने इस नेगेटिविटी को और ज्यादा फ्यूल दे दिया और धीरे धीरे हार्दिक पांड्या एक क्रिकेटर कम और आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट हेटेड प्लेयर ज्यादा बन गए। लेकिन अब आता है रियल क्वेश्चन, क्या हार्दिक पांड्या ने मिस्टेक्स करी? यस। क्या उनसे कैप्टेंसी एरर हुआ? डेफिनेटली। लेकिन क्या कोई प्लेयर इतनी पब्लिक ह्यूमिलिएशन डिजर्व करता है, स्पेशली एक ऐसा प्लेयर जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया था? और शायद यही हार्दिक पांड्या की स्टोरी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। देखो, क्रिटिसिज्म और हेट दोनों अलग चीजें होती है। अगर कैप्टेंसी डिसीजंस गलत थे, परफॉर्मेंस डाउन थी, या फैंस रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाने से हटते, तो क्रिटिसिज्म कंप्लीटली जस्टिफाइड था। लेकिन जो हार्दिक पांड्या के साथ 2024 में एमआई को ज्वाइन करने के बाद हुआ, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था। उस टाइम पर स्टेडियम बोइंग, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पे फैमिली अब्यूज और उनके हर एक रिएक्शन का मजाक उड़ाया गया और धीरे धीरे ये सब क्रिकेट से ज्यादा पर्सनल अटैक में कन्वर्ट हो गया। छपरी 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 हार्दिक पांड्या छपरी, बॉलिंग में भी छपरी है, बैटिंग में भी छपरी है। और यहीं पर शायद फैंस भूल गए कि स्क्रीन के पीछे एक ह्यूमन बीइंग है जो मेंटली ब्रेक भी हो सकता है। जहां एक तरफ पूरा स्टेडियम तुमको बू कर रहा हो, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया तुम्हें पूरे तरीके से विलन बना चुका हो, और इन सब के बावजूद आपको नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करना हो। एंड ऑनेस्टली हर प्लेयर हार्दिक पांड्या जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जस्ट थिंक, क्या अगर हम हार्दिक पांड्या की जगह होते तो ये प्रेशर हैंडल कर पाते? डेफिनेटली नो। लेकिन हार्दिक की स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग एंड पर्सनली मेरी फेवरेट चीज है उनका एटीट्यूड, क्योंकि जितनी हेट उनके अगेंस्ट बढ़ रही थी, वित्ता ही वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब हार्दिक पांड्या रोए, तब पहली बार फैंस को रियलाइज हुआ कि सच में ये बंदा कितना कुछ झेल रहा है। क्योंकि उस मोमेंट में ना एमआई की कैप्टेंसी थी, ना रोहित वर्सेस हार्दिक का डिबेट, सिर्फ एक प्लेयर था जिसने इंडिया को हरा हुआ फाइनल जिताया और वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया। उस टाइम पर उनका रोना सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक फ्रस्ट्रेशन थी लास्ट 6 से 8 महीनों की। और शायद इसी वजह से हार्दिक पांड्या की ये स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो कम्प्लीटली हीरो भी नहीं है और कम्प्लीटली विलन भी नहीं है। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, उनके स्टेटमेंट्स एरोगेंट लगे होंगे और कुछ कैप्टेंसी डिसीजंस भी रॉन्ग रहे होंगे। लेकिन क्या कोई प्लेयर सिर्फ मिस्टेक्स की वजह से इतनी पब्लिक हेट डिजर्व करता है जितनी हार्दिक पांड्या को मिली? स्पेशली एक ऐसा प्लेयर जिसने इंडिया को मल्टीपल आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करके दिया, अपनी क्लच परफॉर्मेंस से मैचेस जिताए और सालों तक इंडिया के रेयर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल निभाया। और सच तो ये है कि इंडिया में जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इतना इजीली नहीं मिलते।
देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर कपिल देव इंडिया सालों तक ऐसे प्लेयर का वेट करता रहा, लेकिन जब वो प्लेयर इंडिया को मिला तो कुछ फैंस ने उसको विलन बना दिया। इसलिए हार्दिक को जज करना काफी इजी है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनना वो इतना ही टफ है। और हो सकता है सालों बाद जब ये इमोशन ठंडे हो जाए तो फैंस हार्दिक को सिर्फ कंट्रोवर्सीज के लिए नहीं बल्कि उनके इम्पैक्ट के लिए याद करे। हार्दिक पांड्या की स्टोरी शायद आईपीएल हिस्ट्री की सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज में से एक है। एक प्लेयर जो कभी मुंबई इंडियंस का फ्यूचर था, फिर वो गुजरात टाइटंस का चैंपियन कैप्टन बना और फिर वही प्लेयर आईपीएल हिस्ट्री का मोस्ट हेटेड प्लेयर बन गया। आज भी कुछ लोग हार्दिक पांड्या को एरोगेंट बोलते हैं, कुछ लोग उनको विक्टिम मानते हैं और कुछ लोगों के लिए वो इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल मैच विनर्स में से एक है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हार्दिक पांड्या को इग्नोर करना वो इम्पॉसिबल है। चाहे हेट करो या लव करो, रिएक्शन जरूर आता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि क्या सही में हार्दिक पांड्या इतनी हेट डिजर्व करते हैं, और क्या नेक्स्ट सीजन में आप हार्दिक पांड्या को किसी दूसरी टीम में देखते हो? अगर हाँ तो वो कौन सी टीम है, डू कमेंट। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड हाइप दिस वीडियो। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो करना भी मत भूलना।